हेलो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं जो आप एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने वाले हैं उसका बेस्ट तरीका क्या रहेगा अटेम्प्ट करने का। कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो के एंड में अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी थी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, साथ में एक कमेंट भी आप जरूर लिखें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर की। तो दोस्तों जब हम पेपर की बात करते हैं तो आपका पेपर दो तरीके से सेट किया जा सकता है और दोनों तरीकों में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह आपका एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों जैसा मैंने पहले ही कहा कि आपका पेपर दो तरीके से सेट किया जा सकता है, एक है मिक्स्ड, दूसरा है सेक्शन वाइज। तो दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अगर मिक्स्ड आएगा तो आप क्या करेंगे, अगर सेक्शन वाइज आया तो आप क्या करेंगे। पहले हम बात करेंगे मिक्स्ड टाइप पेपर की। मतलब अगर पेपर में एक क्वेश्चन इंग्लिश का दिया हो, दूसरा जीके का दिया हो, तीसरा कंप्यूटर का दिया हो या फिर से कोई इंग्लिश का आया हो, फिर रीजनिंग का आया हो, तो इस तरह जो क्वेश्चंस हैं वो मिक्स्ड पैटर्न में आपको दिए गए होंगे। तो इस तरह के पेपर पैटर्न में आपको 100%, 50% और 0% का जो रूल है उसको लेके चलना होगा। यानी आपको अपना पेपर 3 राउंड्स में करना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों 100% के बारे में। दोस्तों यहां पर आपको क्या करना होगा, जो ही आप अपना क्वेश्चन बुकलेट ओपन करेंगे तो फॉर एग्जांपल आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1, तो जो ही आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर 100% पता है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और यहां पर टिक का साइन डालेंगे, मतलब ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा, अगर आपको इसका आंसर 100% पता है तो आप इसको भी अटेम्प्ट करेंगे और इसके ऊपर एक क्वेश्चन के ऊपर एक टिक मार्क डालेंगे। इसके बाद फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा, तो जो ही आपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शंस पढ़े तो यहां पर आप फंस जाते हैं दो ऑप्शंस के दरमियान, जहां पर आपको शक होता है या तो ए पार्ट सही है फॉर एग्जांपल या फिर पार्ट बी सही है। तो दो ऑप्शंस के दरमियान में आप फंस जाते हैं और अक्सर यहां पर काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। दोस्तों यहां पर आपको इस क्वेश्चन को फिलहाल के लिए छोड़ना होता है और साइन आप रखेंगे ऊपर स्टार की, मतलब यहां पर मैं 50-50 में फंसा हुआ हूं। तो याद रखेंगे आप इस क्वेश्चन के ऊपर आप फंसेंगे नहीं बल्कि स्टार का ऑप्शन रखेंगे और आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल जो ही आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे और साथ में यहां पर क्वेश्चन के ऊपर एक टिक मार्क डालेंगे। अब बात रही कि ये जो हमने स्टार वाला क्वेश्चन रखा इसको अब हम अटेम्प्ट कब करेंगे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा, तो जो ही आपने क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा इसका आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं पता, तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको सिंपली इसके ऊपर एक क्रॉस का साइन लगाना है, मतलब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, और सीधे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट या क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ने के बाद अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, 100% अगर पता है तो आप इसके ऊपर फिर एक टिक लगाएंगे। इस तरह फिर आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, अगर आपको आता है तो आप उसको जल्दी जल्दी से करेंगे, टिक लगाएंगे और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये स्ट्रेटजी आपको राउंड नंबर 1 में लगानी होगी। आपको 100% वाले सारे क्वेश्चन जो हैं उनको अटेम्प्ट करना होगा और जो 50-50 वाले क्वेश्चंस होंगे उनके ऊपर स्टार रखना होगा और जो बिल्कुल भी नहीं आते होंगे उनके ऊपर आप क्रॉस का साइन लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो ये 100% वाले क्वेश्चंस हैं इनको करने में आपको 10 या फिर 15 सेकेंड ही लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 15 सेकंड के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो 120 क्वेश्चंस को करने में आपको सिर्फ 30 मिनट ही लगेंगे, यानी पहले 30 मिनट में आप उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे जो आपको बिल्कुल 100% पता है। तो दोस्तों ये हुई बात राउंड 1 के बारे में। उसके बाद आप राउंड 2 करेंगे। तो राउंड 2 में आप क्या करेंगे, आप स्टार वाले क्वेश्चंस पे आएंगे, यानी जहां पर आपको 50-50 वाला
ऑप्शन मिलता है। दो ऑप्शन के दरमियान में आपको लगता है ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है। दोस्तों चूंकि आपने ऑलरेडी क्वेश्चन आधा घंटा पहले पढ़ा होगा और उसके बाद आपको पता ही है कि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पढ़ने के कुछ टाइम बाद हमें याद आता है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। क्योंकि आधा घंटा गुजर चुका होगा और आपने आधा घंटा पहले ये क्वेश्चन को एक बार पढ़ा होगा, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर आप रिकॉल कर पाए, यानी आपको याद में आया होगा। अक्सर आप देखते हैं कि जब आप किसी बात को याद करने की कोशिश करते हैं तो कुछ टाइम पहले वो याद नहीं आता, लेकिन जो ही कुछ वक्त गुजरता है तो थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद आप उस बात को याद कर पाते हैं या वो बात आपको याद आ जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि जब तक राउंड 1 खत्म हुआ होगा उस टाइम तक ये जो इसका आंसर है, ये 50-50 का आंसर, वो आपको याद आ गया होगा। दोस्तों ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है कि जल्दी जल्दी से हमें बात याद नहीं आती, लेकिन जो ही थोड़ा सा वक्त गुजरता है तो उसके बाद दिमाग उस बात को याद कर पाता है। तो यहाँ पर चांसेस ये बनते हैं कि ये जो आंसर है ये आपको याद आ जाए और उसके बाद आपको जो सही आंसर लगेगा या जो आप याद कर पाएं तो उस हिसाब से आप ये जो 50-50 वाला ऑप्शन है तो उसको आप अटेम्प्ट करेंगे। तो यही प्रोसीजर आपका आगे रहेगा। जहां जहां पर भी आपने स्टार लगाया होगा उन सारे क्वेश्चंस के ऊपर आप जाएंगे और उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो इस तरह आपका राउंड 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप बढ़ेंगे राउंड 3 पे, यानी जहां पर आपने क्रॉस का साइन लगाया होगा। तो राउंड 3 में दोस्तों आपको याद रखना होगा 2 तरह की चीजें यहां पर हो सकती हैं। एक ये कि जब आप राउंड 1 करेंगे और राउंड 2 को भी कंप्लीट करेंगे और राउंड 2 और राउंड 1 को कंप्लीट करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपने सेफ स्कोर किया तो आप क्या करेंगे राउंड 3 में। क्योंकि राउंड 3 में आपने वो वाले क्वेश्चन रखे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता, आप इनका आंसर जानते ही नहीं हैं। तो बेहतर यही रहेगा, अगर आपका सेफ स्कोर बनता है तो आप इन वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आप इनको लीव ही करेंगे, छोड़ेंगे आप इन क्वेश्चंस को, क्योंकि आपने पहले ही सेफ स्कोर किया। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश की तो हो सकता है कि आपके आंसर्स यहाँ पर गलत लगे, जिससे आप यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो फिर खो देंगे। बेहतर यही रहेगा, अगर आपको लगता है कि राउंड 1 और राउंड 2 में आपका सेफ स्कोर बनता है तो आप राउंड 3 यानी उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करेंगे जिनका आंसर आपको नहीं पता। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप रेस में नहीं है, आपका स्कोर जो है वो सेफ नहीं है, अब मुझे यहाँ पर राउंड 3 को भी अटेम्प्ट करना होगा, यानी मुझे उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी जिनका आंसर मुझे नहीं पता। यानी अब आप तुक्केबाजी पे आएंगे, आप गेस करेंगे और आंसर लिखेंगे, फिर वो सही हो या गलत हो। अब आप तुक्का कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन तुक्का लगाने से पहले मैं आपको जो दूसरा टाइप है पेपर का, अगर उस टाइप से आपका पेपर आता है, यानी टाइप सेकंड, सेक्शन वाइज अगर आपका पेपर आता है तो उसको आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। दोस्तों दूसरा टाइप हमने पढ़ा कि आपका जो पेपर है वो सेक्शन वाइज दिया गया होगा। फॉर एग्जाम्पल पहले इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस दिए गए होंगे, बाद में मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस दिए गए होंगे फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद जनरल अवेयरनेस और जीके के क्वेश्चंस दिए गए होंगे, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर सेक्शन के क्वेश्चंस दिए गए होंगे। तो अगर इस तरह से पेपर आता है तो आप इसमें क्या करेंगे। तो दोस्तों अगर इस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है, इस तरह से क्वेश्चन पेपर को सेट किया गया होगा, तो आप क्या करेंगे, आप पहले उस वाले सेक्शन में आ जाएंगे जहां पर आपका होल्ड सबसे ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कंप्यूटर पे ज्यादा होल्ड है तो पहले आप डायरेक्टली इसी सेक्शन पे आएंगे। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपका जो होल्ड है वो ज्यादा इंग्लिश पे है तो आप दूसरा
इंग्लिश सेक्शन पे आएंगे। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपका होल्ड जीके और जनरल अवेयरनेस पे ज़्यादा है तो आप फिर उसके बाद इसके ऊपर आएंगे, और जिस सेक्शन के ऊपर आपको लीस्ट होल्ड है, कम आता है, तो उसको आप लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी होगी वो बिल्कुल उसी तरह होगी जो मैंने पहले बताया, यानी पहले वाले टाइप पेपर में। यहां पर भी आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर वाला सेक्शन ज्यादा स्ट्रांग है तो यहां पर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत इजी रहेंगे और कुछ होंगे जो टफ रहेंगे। जो यहां पर आपके लिए इजी रहेंगे उनको आप 100% के रूल से करेंगे, उसके बाद 50% के रूल से करेंगे और जल्दी जल्दी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो आपको अच्छी तरह से आते हों, और उसके बाद आप अपने दूसरे वाले फेवरेट या फिर स्ट्रांग वाले पोर्शन पे आ जाएंगे। यहां पर भी आप इसी तरह से जल्दी जल्दी करेंगे और उसके बाद आप जल्दी से तीसरे वाले सेक्शन पे बढ़ेंगे। तो रूल जो है इसी तरह से आप फॉलो करेंगे ताकि आप जल्दी जल्दी से उन क्वेश्चंस को कर पाएं जो आपको अच्छी तरह से आते हों। दोस्तों अब हम बात करेंगे तुक्केबाजी की। हालांकि ये रिकमेंडेड नहीं है लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि आपने बिल्कुल भी सेफ स्कोर नहीं किया तो उस हालत में अब आप क्या करेंगे। दोस्तों जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं या जो भी एग्ज़ाम में आता है, क्वेश्चन आता है, लाइफ में कभी कभी या कभी ना कभी हमने उसके बारे में सुना होगा या फिर पढ़ा होगा, तो कुछ ना कुछ या फिर थोड़ा सा ही हमने उसके बारे में कभी सुना होगा, कभी देखा होगा या फिर कभी खुद भी पढ़ा होगा। तो अब ऐसे हालत में हम क्या करें। दोस्तों जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शंस होंगी, तो जो ही आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को ठीक पढ़ने के बाद जो भी आपके मन में जो भी ऑप्शन आपका मन बोलता है ना, उसी के ऊपर आप टिक करेंगे। ये तुक्का है, याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई क्वेश्चन पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा और उसके फौरन बाद जो मेरे मन में आता है कि इसका सही आंसर क्या है तो मैं वही लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे मन में आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो मैं उसी को टिक करूंगा। लेकिन दोस्तों मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, तुक्केबाजी रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपका सेफ स्कोर बनता है तो आप बिल्कुल भी तुक्केबाजी नहीं करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और उम्मीद ये भी रहेगी कि आपको आने वाले एग्जाम में इन टिप से हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों मैं करता हूं ये वीडियो यहीं पर एंड, मिलता हूं मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।